वेलकम बैक टू एक्टिविस्ट। और आज हम लोग आपके साथ परसेंटेज का थर्ड पार्ट जो है वो लेके आए हैं। इससे पहले हम परसेंटेज के ऊपर 2 पार्ट परसेंटेज 1 और परसेंटेज 2 ऑलरेडी अपलोड जो है वो कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज उन वीडियोस को भी देख लें। तो ये जो सेशन है हमारे पास, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है आर्मी जीडी के बच्चों के लिए। जो बच्चे आर्मी जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल सेशन जो है वो मैं लेके आया हूं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कहता है द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 33 होल 1/3%। कहता है चावल की कीमतों में 33.1/3% की बढ़त की जाती है। फिर खर्च को संतुलित करने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी आनी चाहिए। देन हाउ मच परसेंट डिक्रीज इन कंजप्शन टू बैलेंस द एक्सपेंस। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी कहा था, जब कभी भी आप लोगों को परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई बाय R% अपॉन 100 प्लस माइनस R%, राइट। और मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन के लिए आपने क्वेश्चन की जो है फर्स्ट लाइन जो है वो देखनी है। इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट लाइन में कहा है कि चावल की कीमत 33.1/3% बढ़ जाती है। तो अगर बढ़ जाती है तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे जी। देखिए 33.1/3 का मतलब होता है 100/3। जब बढ़ती है तो आपको इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 100 प्लस 100/3। अब देखिए 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 इधर गुना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, प्लस 1 400, यानी कि 100 गुना में 100 बटे कितना 3 अपॉन 400 बटे क्या 3। अब 3 से 3 मेरे पास कट गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इस 4 से ये 100 कट गया और मेरे पास आंसर कितना आ गया 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड कंजप्शन इज डिक्रीज्ड बाय 10%। फाइंड द एक्सपेंस इंक्रीज। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है और खपत में 10% की कमी आई है। बढ़ा खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए जब कभी भी अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलता है कि प्राइस में इतने परसेंट इंक्रीज हुआ है और कंजप्शन में इतने परसेंट डिक्रीज हुआ है, तो इस केस के अंदर हम एक स्पेशल फॉर्मूला लगाते हैं और इस फॉर्मूले को कहा जाता है नेट इफेक्ट। देखिए नेट इफेक्ट क्या कहता है, नेट इफेक्ट कहता है 100 प्लस A% और 100 प्लस माइनस B%। यहां पे भी आप करेंगे प्लस माइनस A% अपॉन क्या 100। देखिए अगर कीमत में सॉरी देखिए अगर कीमत में 20% की बढ़ोतरी हुई है, राइट, तब आप क्या करेंगे, तब आप 20% उसमें इंक्रीज कर देंगे। अगर 20% की बढ़ोतरी हुई है तो एक आपके पास हो गया 120 और डिक्रीज हुआ है 10% का तो आपके पास आ गया 90 बटे में आपने क्या लिख दिया 100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 12 को 9 से आपने मल्टीप्लाई किया, 12 9 108, तो मेरे पास आंसर आया है यहां पे 108। इस 108 को आपने 100 से कंपेयर करना है, इस 108 को 100 से कंपेयर करना है। तो देखिए ये जो 108 है ये 100 से कितने ज्यादा है, ये 100 से 8% ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 8% क्या मिला है जी, बढ़ोतरी जो है वो मिली है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ टिकट इज मूवीज इंक्रीज्ड बाय 30%। फिल्मों के टिकट की कीमत 30% की वृद्धि हुई है। तो देखिए 30% की वृद्धि हुई है तो इसको मैं लिख दूंगा 130 और 20% की कमी हुई है तो मैं लिख दूंगा 80 बटे में क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे। 13 अट्ठे 104, 104 को कंपेयर करना है आपने 100 से, तो ये 100 से कितने ज्यादा है 4% ज्यादा है, तो 4% हमारे पास क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द लेंथ इंक्रीज्ड बाय 30%। लंबाई में 30% की वृद्धि हुई और ब्रेड्थ जो है वो 20% से, तो चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। देखिए जब लंबाई 30% बढ़ी है तो ये आ गया मेरे पास 130। जब चौड़ाई जो है 20% बढ़ी है तो मेरे पास आ गया कितना 120। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 156। अब 156 जो है वो 100 से आपको फिर से कंपेयर करना है, तो 56% क्या हुआ है जी, इंक्रीमेंट हुआ है। तो 56% क्या करेंगे आप,
इंक्रीमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। स्क्वायर की हर एक भुजा में 25% की वृद्धि हुई है। तो देखिए जब भुजा में 25% की वृद्धि हुई है तो इसको लिखेंगे हम 125 बटे क्या 125 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि देखिए जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो हमेशा दो साइड्स होती हैं आपके पास, तो आप इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 5 से गया और 25 4 से गया। आप पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 15 156.25। जब 125 को 125 से गुना कर दीजिए 15 625 आता है। 100 की 2 जीरो आप यहां से पॉइंट खिसका दीजिए। तो देखिए ये 100 से फिर इसको कंपेयर करेंगे, तो जब 100 से कंपेयर किया तो जो वैल्यू आई हमारे पास दैट इज 56.25। तो 56.25 इसमें जो है क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 12%। तो रेडियस जो है सर्कल का वो 12% से बढ़ गया है, तो यानी कि 112 गुना में क्या करेंगे 112 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी वैल्यू आती है 125.44। अब 125.44 को मेरे को फिर से 100 से कंपेयर करना है, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 25.44%, यानी कि क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है आपके पास 25.44% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर बच्चे इसमें कंप्लेंट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए कहता है प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि चावल की कीमत में 20% की कमी हुई है। अ पर्सन कैन परचेज 4 kg मोर फॉर रुपीज 1200, यानी कि अब एक व्यक्ति जो है वो 1200 रुपए में 4 किलो चावल जो है वो क्या करता है, अधिक खरीदता है। कहता है आपको ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस जो है पर केजी जो है ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू है 1200, तो 1200 का आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे 20%। जब आपने 1200 का 20% कैलकुलेट किया तो जो वैल्यू आई मेरे पास वो आई 240। अब इस वैल्यू का क्या मतलब है, इस वैल्यू का ये मतलब है कि आपको 4 किलो चावल जो है वो 240 में मिल रहे हैं, यानी कि 1 किलो चावल की कीमत कितनी हुई 60 रुपीज। तो ये आपके पास क्या आ गया, न्यू प्राइस आ गया, नई कीमत आ गई। अब ये जो 60 रुपए है ना, ये जो आपके पास आए हैं ये किसकी वजह से आए हैं, ये 20% कमी की वजह से आए हैं, यानी कि 80% की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी 60, और मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है दैट इज 100%। 20 से काट दिया, 20 में 4 से गया और इधर 3 से गया, इधर 4 को काट दिया मैंने इससे तो 25, तो 25 दिए कितने 75। तो जो ओल्ड प्राइस था मेरे पास वो आ गया 75 और जो न्यू प्राइस आ गया मेरे पास दैट इज 60। तो 75 एंड 60 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है कितने से 25% से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 800 का क्या निकालेंगे, 25% हम 800 का कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो 25% जब मैंने 800 का कैलकुलेट किया, राइट, तो 25% जो है वो मुझे इसका कैलकुलेट करना है। तो ये मेरे पास जो आंसर आ गया दैट इज कितना 200। अब देखिए 4 किलो मिल रहे हैं कितने में 200 में, यानी कि 1 किलो की कीमत कितनी हुई 50। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, न्यू प्राइस आ गया। ओल्ड प्राइस की बात कर रहे हैं, ये जो अमाउंट आया है ये इंक्रीज प्राइस है, यानी कि 125% की वैल्यू मेरे पास कितनी है 50। मेरे को ओरिजिनल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5 से इसको काट दिया आपने 10, तो मेरे पास कितना आ गया 40। तो जो 40 आ गया ये आपके पास कौन सा प्राइस आ गया, ओल्ड प्राइस। तो एक 50 आपके पास न्यू प्राइस एंड 40 जो है आपके पास ओल्ड प्राइस आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मनी लूजेस 15% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी अपने पैसे का 15% खर्च कर देता है या नुकसान कर देता है। आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ द रिमाइंडर, अब बचे हुए का 85% जब वो खर्च करता है तो उसके पास 510 रुपए बचते हैं। आपने ये बताना है कि उसके पास एक्चुअल में कितने पैसे थे। तो देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम ये मान लेते हैं कि लेफ्ट की जो पर्सन था उसके पास एक्चुअल में एक्स पैसे थे। जब उसने 15% खर्च कर दिया, देखिए जब आपने 15% खर्च कर दिया तो आपके पास बचा कितना
85%। फिर उस 85 जो बचा हुआ 85% है उसका 85% खर्च कर दिया। तो जब 85% खर्च कर दिया तो बचा आपके पास कितना 15%, यानी कि 100 में से उतना माइनस कर देना। सबसे पहले हमने 100 में से 15 माइनस किया, फिर 100 में से मैंने 85% जो है वो माइनस कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास कितने पैसे बचे, 510 रुपए बचे। अब उसने ये पूछा था कि टोटल पैसे कितने हैं, तो हम टेबल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 17 के टेबल में आता है 17 पंजे 85 और 17 तिये 49। 3 से मैंने इसको काट लिया, मेरे पास आ गया कितना 5। 5 से मैंने इसको काट दिया, मेरे पास आ गया 20। 5 से मैंने इसको काट दिया, मेरे पास आ गया 20। 2 को 2 से कर दिया, मेरे पास 4000। तो राइट आंसर जो है दैट इज क्या 4000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 32,000। एक पॉपुलेशन, एक टाउन है, कस्बा है, जिसकी जो आबादी है वो कितनी है 32,000 है। कहता है इट इंक्रीज 15% एनुअली। तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। देखिए वर्तमान में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है जी 32,000। देखिए पहले साल 15% बढ़ी, तो यानी कि कितना 115/100। अगले साल फिर 15% बढ़ी, तो फिर से मैंने क्या किया 115/100। राइट, उसने पूछा कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्टली यहां से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काट लिया मैंने 5 2s एंड 5 3s एंड 5 2s एंड 20, फिर 23, फिर नीचे कितना 20। एक 0 से एक 0 काट दिया, इस 0 से ये 0 काट दिया। 2 2s 4, 4 से हमने इसे काट दिया, कितना आ गया 8। अब 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया, जब 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 529। अब 529 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मैंने 529 को मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, तो 8 9 72, तो 2 7, 8 2 16, 16 में हमने 7 ऐड कर लिया, दैट इज 3 23, और 40 एंड दैट इज कितना 2। राइट, तो हमारे पास जो आंसर आ गया यहां पे दैट इज 4270। तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, तो 42,370 जो है उसकी आबादी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी दैट इज कितना नन ऑफ दिस, क्योंकि 15% उसकी जो है वो वृद्धि हुई है। तो 2 साल के बाद आपसे पूछा था। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, कहता था एनुअल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5%, यानी कि किसी शहर की जनसंख्या में 5% की कमी होती है। यदि वर्तमान में कितनी है 68,590, तो 3 साल पहले बताओ कितनी थी। हमने ये मान लिया कि 3 साल पहले x थी। 5% की कमी होती है तो 95 बटा क्या 100 मल्टीप्लाई बाय क्या, फिर से 95 बटे क्या 100 मल्टीप्लाई बाय फिर से कितना 95/100। और इस टाइम पे जो पॉपुलेशन है 68590। तो जब मैं इसको काटूंगा तो ये 5 के टेबल से कट जाएगा। दिस इज 19/20, अगेन 19/20, अगेन 19/20। तो 19 का क्यूब होता है 6859। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 दैट इज कितना 80,000 जो है उस कस्बे की क्या है पॉपुलेशन थी 3 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी एग्जामिनेशन में 33% स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में फेल होते हैं। फिर उसने कहा कि 24% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में फेल होते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 57% बच्चे जो है वो मैथ और इंग्लिश में फेल होते हैं, और 17% बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो दोनों में फेल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल हमारे पास 40% ऐसा बच्चा है जो क्या हुआ है फेल हुआ है। तो 40% बच्चा अगर फेल हुआ है तो पास कितना हुआ है। मैंने कहा था कभी भी किसी भी चीज का फुल फ्लैश हमारे पास कितना होता है 100% होता है। अब उसमें से 40% फेल हुए हैं तो पास मेरे पास कितने हुए हैं जी 60% बच्चे मेरे पास पास हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी एग्जामिनेशन में 41% स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में फेल हुए हैं। फिर से वही क्वेश्चन है 41, और 29 जो है वो फेल हुए हैं इंग्लिश में। तो 9 और 1 10 4, 70% जो है दोनों में फेल हुए हैं, और 10% जो है दोनों में फेल हुए हैं, तो टोटल फेल हुए 60। अब पास कितने हुए हैं 40% जो है वो पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि स्प्लिट 150 इंटू 2 पार्ट। कहता है कि 150 को 2 हिस्सों में बांटो। इस तरह से बांटो
कि जो एक पार्ट है वो दूसरे का, दैट वन पार्ट इज 25% ऑफ अनदर। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने 150 लिख लिया, उसको दो पार्टों में बांटेंगे तो एक x आ गया मेरे पास और एक आ गया 150 माइनस x। उसने कहा कि ये कुछ इस तरह से है कि एक पार्ट जो है वो दूसरे का 25% है। तो एक पार्ट की हम बात करते हैं कि वन पार्ट इज 25% ऑफ अनदर। तो 25 150 माइनस x। तो 25% को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ गया 1/4 या x/4 इज इक्वल टू 150 माइनस x। जब इसको सॉल्व किया मैंने तो x 4 को इधर ले गए, 15 चौके 60, दैट इज 600 माइनस कितना x 4x। अब ये 4x इधर आ गया हमारे पास, राइट। तो 4 और ये कितना हो गया मेरे पास 5x इज इक्वल टू कितना 600, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 120। तो ऑप्शन नंबर ए, एक 120 और एक 30। आप डायरेक्टली इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए उसने पूछा था कि 25% होना चाहिए दूसरे का, तो आप 150 का अगर 25% निकालते हैं तो आंसर मेरे पास 30 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 220 लीटर्स ऑफ ऑयल वाज पोर्ड इनटू टैंक। 220 लीटर तेल जो है वो एक टैंक में डाला गया है, लेकिन टैंक जो है वो अभी भी 12% जो है क्या है एम्प्टी है। आपने बताना है कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब 220 लीटर जो ऑयल है वो टैंक में डाला गया है और वो 12% क्या है खाली है, इसका मतलब कि वो 88% जो है वो क्या है भरा हुआ है। अब जो 88% है वो 220 के बराबर है। हमें कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी का मतलब हमें उसकी टोटल कैपेसिटी निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 22 से 88 को काट लिया आपने, 4 आ गया, और 4 से आपने इसे काट लिया, आपके पास कितना आ गया 25 आ गया। तो 250 जो है दैट इज द टोटल कैपेसिटी। तो 250 जो है वो टोटल कैपेसिटी हुई किसी टैंक की। तो ये था जी हमारे पास आज का सेशन, और इस सेशन में हमने परसेंटेज टॉपिक के 3 टॉपिक जो हैं वो पूरे खत्म किए हैं, और यहाँ पे हमारा परसेंटेज टॉपिक जो है वो पूरी खत्म होता है। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और ऐसे वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकें। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टिविज। जय हिंद, जय भारत।